नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी। हम हिंदी में पुनरावर्तन 3 प्रश्न 4 तक मैंने आप लोगों को करवाया था। अब हम आज उसके आगे देखेंगे। यहाँ पे बुक में पेज नंबर 89 पे दिया है कि एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो सके। जो मुहावरे के प्रयोग हम पिछली बार देख चुके थे, जैसे कि यहाँ पे अरविंद होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। जैसे कि शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना, उसका अर्थ होता है। यहाँ पे हम एक फकरा पैराग्राफ बनाया है, परिच्छेद, यानी कि अरविंद एक होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है, बड़ा मेहनती है। इसी के कारण वह दिन दिन भर ऊंचे चढ़ता ही रहता है। कभी कभी किसी को बातों बातों में आकर नेक रास्ते पर चलने की सीख भी देता है। और एक दिन अपने बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। इस तरह इन चारों मुहावरों का उपयोग करके हम परिच्छेद बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 5 है। सूचना पढ़कर पता चल जाना चाहिए कि वाक्य गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला वाक्य बुक में क्या दिया है? काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला बगदाद जा रहा था। जो काफिला था वो बगदाद की ओर जा रहा था। तो एનું ગુજરાતી શું થશે? એનું ગુજરાતી શું થશે? કોને આવડે છે? બોલ. વેરી ગુડ. કાફલો बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। काफलो यानी कि एक टोळું, एक જૂથ જે યાત્રા કરવા માટે સમૂહ જઈ રહ્યો હતો। એટલે અહીંયા એવું આપ્યું છે કે કાફિલા એટલે કે કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। उसके बाद दूसरा है कि करेला कड़वा होता है। करेला कड़वा होता है। એનું ગુજરાતી શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે કરેલા કડવા હોતા હે। બોલ નહીં માં। કારેલું કડવું હોય છે। કારેલું કડવું હોય છે। दीपक रोशनी देता है। दीपक रोशनी
दूसरा है। दीपक रोशनी देता है, यानी कि એનું ગુજરાતી શું થશે? दीपक रोशनी देता है। बोल। સરસ, બોલ જય। સરસ। દીવો પ્રકાશ રોશની यानी कि પ્રકાશ થાય, દેતા है यानी कि આપે છે, એટલે શું થશે ગુજરાતી? દીપક એટલે દીવો, રોશની એટલે કે પ્રકાશ, દેતા है એટલે કે આપે છે। શું થશે? દીવો પ્રકાશ આપે છે। उसके बाद गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। पहले ये लिख लो। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। આનું ગુજરાતી શું થશે? ગંદકી बहुत से रोगों की जड़ है। बोल निधि। ગંદકી ઘણા રોગોની જડ છે। ગંદકી કેટલાય રોગોની મૂળ છે। શું થશે? ગંદકી કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। गंदगी કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। उसके बाद आगे है लौकी और गाजर का हलवा बनता है। लौकी और गाजर का हलवा बनता है। बोल। वेरी गुड, सरस। દૂધી અને ગાજરનો હલવો બને છે। દૂધી અને ગાજરનો હલવો બને છે। દૂધી અને ગાજરનો હલવો બને છે।
उसके बाद है प्रश्न 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे कौंस में हम और मैं दिया है। दोनों में से कौन सा शब्द का उपयोग करेंगे? खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। बैठ जाइए, बैठ के फिर हाथ ऊपर कीजिए। बोल। मैं। दोनों शब्द में से कौन सा शब्द आएगा? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इस तरह का वाक्य बनता है। यह किताब हिरेन खाली जगह है। दोनों की में से कौन सी की आएगी? बोल। ह्रस्वई वाली या दीर्घई वाली? दीर्घई वाली। तो यह किताब हिरेन की है। उसके बाद है खाली जगह लड़के हैं। तो कौंस में दिया है यह और ये। दोनों शब्द में से कौन सा शब्द आएगा? बोल। ये लड़के हैं। कौन सा शब्द आएगा? यह नहीं आएगा। ये पास में लड़के खड़े होते हैं तो यह थोड़ी कहते हैं। अपने पास में जो लड़के खेलते हो तो आप लोग क्या कहेंगे? ये लड़के खेलते हैं। उसके बाद आगे हैं पानी खाली जगह मगर है। मैं और मैं। तो क्या आएगा? पानी खाली जगह मगर है। मैं और मैं दोनों शब्द में से कौन सा शब्द? बोल निशान। मैं। कौन सा आएगा? मैं। पानी में मगर है। उसके बाद
पांचवी खाली जगह है, ये आम के पेड़ हैं। ये आम के पेड़ हैं, खाली जगह। ऊपर बहुत आम लगे हैं। तो कौंस में दिया है इसके और इनके। दोनों शब्द में से कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा? बोल। इनके ऊपर बहुत आम है, ये आम के पेड़ हैं, इनके ऊपर बहुत आम लगे हैं, तो कौन सा शब्द आएगा? इनके। कौन सा शब्द आएगा? इनके। इनके ऊपर बहुत आम है। ये ચોપડી ચેન્જ થઈ છે ને એટલે इसके और इनके લખ્યું છે। જુઓ પાંચમી ખાલી જગ્યા देखो, इसके और इनके। मेरी बुक में ऐसा है इसके और इनके दिया है, इसीलिए उनमें से इनके शब्द आएगा। उसके बाद छठी खाली जगह है, ये लिख लो पहले। देख इन पर लिखा तो भी चले, इनके लिखा तो भी चलेगा। आप लोगों के बुक में अलग है और यहाँ पे भी अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ जो शब्द दिए हैं उनके नीचे ये जो संकेत दिए हैं उनके नीचे नाम लिखना है। जैसे कि जो सबसे पहले दिया है, मैंने कल आप लोगों को सिखाया था। यहाँ पे ऐसा सर्कल है, जैसे यहाँ पे रेड कलर की लाइट हुई है, यानी कि लाल कलर की लाइट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? गुजराती में कहवाय થોભો, तो हिंदी में शू कहवाय? ठहरिए। शू कहवाय? ठहरिए। उसके बाद दूसरा दिया है प्रवेश बंद। ऐसा दिया है, मैं लख्यू छे प्रवेश बंद। आउ लख्यू छे गुजराती में प्रवेश बंद, तो शू लखाय? हिंदी में पण एवुं ज लखाय के प्रवेश बंद।
प्रवेश बंद। उसके बाद तीसरा है क्या आएगा, दोनों तरफ रास्ता बंद है। दोनों तरफ रास्ता बंद है। उसके बाद ऐसा निशान दिया है तो क्या कहेंगे, संकरा पुल। क्या है, शंकरा पुल। उसके बाद है जिम आगळ पહોळो रस्तो छे तो क्या लिखेंगे, आगे चौड़ा रास्ता है। देखो इस तरह का ब्रिज है, इस तरह के निशाने दिखाई है तो आगे चौड़ा रास्ता है। आगे चौड़ा रास्ता है। उसके बाद है जैसे कि साइकिल, साइकिल का निशान दिखाया गया है तो साइकिल प्रवेश बंद है। साइकिल माटे प्रतिबंध એવું લખેલું છે તો ત્યાં શું લખવાનું, સાયકલ પ્રવેશ બંધ। શું હશે ચટ્ટામાં, સાયકલ छठा में से साइकिल प्रवेश बंद। उसके बाद वृत्ताकार यानी कि वृत्ताकार रास्ता, वृत्ताकार रास्ता। और 8वें में आगे संकरा रास्ता है। आगे
આગળ સાંકડો રાસ્તો છે એટલે કે આગે સંકરા રાસ્તા હે। उसके बाद है यहाँ पे प्रश्न 8 पे विद्यार्थी मित्रों, नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के बारे में 5 वाक्य लिखिए। जैसे कि सबसे पहले मेरा परिवार, मैंने आप लोगों को लिखाया है शायद मेरा परिवार के बारे में। मेरा परिवार यानी कि परिवार में जैसे कि अपना मेरा नाम मोहन है, मेरे परिवार में मेरी 2 बहनें हैं और मेरे एक भाई है। मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है, वह मेरे पिताजी अध्यापक हैं। मेरी माँ पढ़ी लिखी है। मेरी दादी शिक्षिका थी। मेरे दादाजी भी शिक्षक थे और हमारा परिवार सुखी परिवार है। और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरी एक जो बहन है मेरे से बड़ी, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस तरह के मेरे परिवार के बारे में विद्यार्थी मित्रों, आप लोग आपके परिवार के बारे में 5 वाक्य लिखना है। उसके बाद दूसरा है सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, तरह तरह की सब्जियां दिखाई देती हैं। सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं। सब्जी मंडी में कई सब्जियों की दुकानें दिखाई देती हैं। सब्जी मंडी में कई तरीके की दुकानें दिखाई देती हैं। कई ठेले में सब्जियां बेचते हैं लोग। कई ठेलों में सब्जियां बेचते हैं। और जैसे कि सब्जी मंडी में आलू है, टमाटर है, गोभी, बंद गोभी है, करेले हैं, मटर हैं, पालक की भाजी है, मेथी की भाजी है। इस तरह के तरह तरह की सब्जियां होती है और बिकती है। भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि पौधों पर लगने वाली सब्जी भी सब्जी मंडी में दिखाई देती हैं। इस तरह के सब्जी मंडी के बारे में भी आप लोग 5 वाक्य लिख सकते हो। तो मेरी प्रिय सब्जी, और आपको ऐसे पूछे जाए कि मेरी प्रिय सब्जी के बारे में 5 वाक्य लिखिए, आप लोग क्या लिखोगे? तो मैं मेरी प्रिय बोलती हूँ, आप लोगों को जो प्रिय सब्जी हो वो लिखना, ठीक है। तो सबसे पहला वाक्य, मेरी प्रिय सब्जी करेला है। मेरी प्रिय सब्जी करेला है। उसका स्वाद कड़वा है। कैसा है? मेरी प्रिय सब्जी करेला है, उसका स्वाद कड़वा होता है। वह गोल या लंबी होती है। उस पर नखुले होते हैं और वह रूप रंग में भी सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें अनेक सारे गुण हैं। जो बीमार व्यक्ति हो उसकी बुखार आता है और वो सब दूर करता है। पेट की कृमि भी इसके खाने से नष्ट हो जाती है। इसीलिए तंदुरुस्ती के लिए करेले बहुत अच्छी सब्जी हैं। इसीलिए मेरे को सबसे प्रिय सब्जी करेला है। तो आप लोगों को जो प्रिय सब्जी हो उसके बारे में आप लोग 5 वाक्य लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर पढ़िए। तो ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे
12 पाठ पूर्ण हो गए हैं। उसका अभ्यास स्वाध्याय पुनरावर्तन 3 ये पूर्ण हो गया है। अब उसके आगे पाठ 13 जो है स्वच्छता, वो जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगी। आज का जो लेक्चर यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।